की तमाम बड़ी और अहम खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर हुए बड़े प्रहार की करते हैं। बस्तर में 2 मुठभेड़ हुई और दोनों मुठभेड़ों में 30 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि नुकसान भी जवानों का हुआ है। डीआरजी के एक जवान राजू ओयामी शहीद हुए हैं, जिनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज होगा। पुलिस अफसर आज जवान को अंतिम सलामी देंगे। न्यू पुलिस लाइन में आज शहीद को सलामी दी जाएगी। बीजापुर में आपको बता दें कि 26 नक्सली मारे गए हैं। कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। तो नक्सलवाद के दी एंड की ओर लगातार जवान आगे बढ़ रहे हैं। मार्च 2026 का वो टारगेट जिसे अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं जवान, और इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देखिए लगातार नक्सलियों के मारे जाने की संख्या बढ़ती जा रही है। नक्सलियों के समर्पण की भी संख्या बढ़ रही है। सरकारी नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली मुख्य धारा में वापस भी लौट रहे हैं। जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और जवानों को बधाई देते हुए कहा है कि जल्द ही मार्च 2026 का टारगेट अचीव करने में जवान कामयाब होंगे और उसी राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं जवान। 30 नक्सलियों को ढेर किया गया। बीजापुर में 26, कांकेर में 4। तो नक्सलियों की मांद कहलाए जाने वाले गंगालूर इलाके में घुसकर नक्सलियों को मारा है। हथियार, गोला बारूद सब कुछ बरामद कर सफलतापूर्वक वापस लौटे हैं जवान। देखिए बड़ी मुठभेड़ बीजापुर और कांकेर में हुई, जहां 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी उपलब्धि एक तरह से जवानों के लिए भी है। और खाली हम 2025 की बात करें तो 100 से ज्यादा अब ये आंकड़ा पार हो चुका है नक्सलियों की मौत का। और 2024 में अगर नजर डालें तो 300 के पार नक्सली मारे जा चुके हैं। तो लगातार ही इसे लेकर सफलताएं मिलती जा रही हैं, एक के बाद एक। शुरुआत इस साल की हुई 4 जनवरी अबूझमाड़ की मुठभेड़ से, जब 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। उसके बाद 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली ढेर हुए और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। आखिरी जो बड़ी मुठभेड़ हुई थी वो 9 फरवरी को बीजापुर में हुई थी। 31 नक्सली जब ढेर किए गए थे और एक और बड़ी सफलता बीजापुर में मिली है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रजत, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जवानों के, क्योंकि नक्सलियों के मांद कहलाए जाने वाले इलाकों में घुसकर अब जवान एक्शन ले रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। कब तक आपको लगता है कि नक्सलियों के पैर पूरी तरह से बस्तर से उखड़ सकते हैं? जी देखिए शिवालिका जी, इस बात को लेके जो टाइम फ्रेम सेट किया गया है मार्च 2026, उसी के अकॉर्डिंग बस्तर में पूरी प्लानिंग चल रही है। जो एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किए जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं कि मार्च 2026 से पहले बस्तर को नक्सल मुक्त करना है। और साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जवान जो ऑपरेशन में भेजे जाते हैं उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो। यही वजह है कि आप पिछले 1.5 सालों में अगर देखेंगे तो इन 1.5 सालों में बड़ी से बड़ी सफलताएं जो है वो पुलिस के खाते में आई हैं। और जवान इस ऑपरेशन में जो शामिल रहे हैं, अधिकांश मुठभेड़ें ऐसी रही हैं जिसमें जवानों को खरोच तक नहीं आई है। इसी बात को लेकर के नक्सली जो है बस्तर में सक्रिय नक्सली वो काफी हद तक भौचक नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले कभी इस तरीके की कार्रवाइयां पुलिस और सरकार की एंड से नहीं होती थी। कुल मिलाकर अगर कहें तो बस्तर के 7 जिलों में जो नक्सल प्रभावित, डेंस नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां तक न केवल फोर्स पहुंच रही है बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ रही है, नक्सलियों को पीछे हटना पड़ रहा है। अब कुछ ऐसे पॉकेट्स बचे हैं जहां नक्सली खुद को थोड़ा महफूज महसूस करते हैं। इन्हीं में से एक पॉकेट जो है वो पीडिया का इलाका है। बेलेडीला की तराई में यह इलाका है और बीजापुर जिले का हिस्सा होने की वजह से आप देखिएगा कल जो मुठभेड़ चली थी, पहला जो बर्स्ट फायर नक्सलियों की ओर से किया गया था, उस समय जवान संभल नहीं पाए थे और इसी बर्स्ट फायर की चपेट में राजू ओयामी डीआरजी का जवान आ गया और उसकी शहादत हो गई थी। हालांकि इस शहादत को भुलाने के साथ ही जवानों ने बहुत बेहतरीन तरीके से रिटेलिएट किया और इसके बाद जो हुआ
उसकी परिणति जो है वो सबके सामने है। 26 माओवादियों के शव जो है वो गिरा दिए गए हैं और इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों से बरामद किए गए हैं और देर रात तक शवों को यहाँ लाने का सिलसिला जारी था। ऑपरेशन में शामिल जवानों की वापसी का सिलसिला जारी था। अभी 10 बजे सुबह नई पुलिस लाइन जो बीजापुर में है, यहाँ पर जो शहीद जवान है सबसे पहले उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद नक्सलियों की शिनाख्ती से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मेडिकल जो एम्यूनिटीज हैं वो जरूरी प्रक्रिया उसे पूरा करने के साथ ही ये कोशिश होगी कि जो मारे गए नक्सली हैं उनके परिजनों तक उनके शव भिजवाए जाएं ताकि ह्यूमैनिटी जो है वो किसी भी तरीके से खंडित ना हो सके और इस पूरे इलाके में जो इंसर्जेंसी वाला इलाका है, यहाँ जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें ह्यूमैनिटी मार ना खाए, इस बात का पूरा ध्यान रखने की कोशिश जो है बीजापुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। कल रात में हमारी बीजापुर एसपी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पुलिस ऑल्दो अपर हैंड पर है लेकिन फिर भी एक अंतिम अपील उन्होंने नक्सलियों से की है, इलाके में सक्रिय न रहते हुए आत्मसमर्पण करें और इलाके के विकास में सहभागी बने, सरकार की योजनाओं का लाभ लें। तो कुल मिलाकर पुलिस के लोग भी ये नहीं चाहते कि कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहे और लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। निश्चित और तौर पर इसलिए रजत, एक ये कुल अंतिम मिलाकर कहा जा सकता है कि आज 10 बजे शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद शिनाख्ती का कार्यक्रम शिनाख्ती की प्रोसेस शुरू होगी और ये कहा जा सकता है कि जल्द ही ये भी खुलासा हो जाएगा कि कौन से बड़े इनामी नक्सली इसमें शामिल थे, कौन से कैडर के नक्सली शामिल थे। ये जानकारी भी जल्द सामने आएगी। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।